हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वेब थ्री विद ऑब्जेक्ट प्लेयर और आप देख रहे हैं ब्लॉकचेन बेसिक्स विद ऑब्जेक्ट प्लेयर यानी कि मैं। तो गाइस, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूं, मैंने हाल ही में एक ब्लॉकचेन बेसिक की सीरीज स्टार्ट की है जहां पे मैं ब्लॉकचेन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं बड़ी आसानी से और एग्जांपल के साथ, ताकि आप वेब थ्री को सही से समझ सकें और जान सकें। तो गाइज, अगर आपने मेरे सीरीज़ के पुराने वीडियोस मिस किए हैं या वो टॉपिक आपको नहीं आइडिया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सारे लिंक अवेलेबल होंगे और वो टॉपिक आप लाजमी देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए वो टॉपिक देखना मस्ट है। बाकी गाइज, अगर आपको उन पुरानी वीडियोस में कोई इशू हो रहा है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्यूरी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है contact@objectplayer.com, या फिर उस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा अगर गाइज, अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है या मेरे काम के बारे में जानना है, तो आप मेरा पोर्टफोलियो विजिट कर सकते हैं www.objectplayer.com। ओके गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक है ट्रांजैक्शन और ब्लॉक। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो गाइस, ट्रांजैक्शन क्या है? ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन हम ऐसे रिकॉर्ड या ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जो ब्लॉकचेन की स्टेट को अपडेट करती है। इसकी एक एग्जांपल इस तरह से समझ लें, जैसा कि जो हम नॉर्मली ब्लॉकचेन में अक्सर देखते हैं वो है क्रिप्टो एक्सचेंज। हम क्या करते हैं कि एक यूज़र क्रिप्टो लेता है या एक दूसरा यूज़र क्रिप्टो देता है या परचेज करता है। अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये क्या होती हैं? ये एक ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं, कोई ऐसा एक्शन या एक्टिविटी जो ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड हो रही हो, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं इसकी एग्जांपल में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रिप्टो को सेल करना या परचेज करना, ये एक ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा आपने कहीं पे देखा होगा कि एनएफटी ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, तो वो भी एक ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक्शन कॉल करते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। तो गाइस, ये सारी होती है ट्रांजैक्शन। अब हम जाते हैं कि ट्रांजैक्शन के अंदर होता क्या है, उसकी डेटा क्या है। तो गाइस, ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर देखा जाए तो मेन जो होती है उसका एक आईडी होती है ट्रांजैक्शन की, या उसका हैश होता है। हैश का आपको गाइस आइडिया है, क्योंकि हम पुरानी वीडियो में उसको कवर कर चुके हैं। अगर आपको नहीं है आइडिया तो आप पुरानी वीडियो लाजमी देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि हैश क्या है और आप इसको थॉरोली समझ लेंगे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो गाइस, जो ये हैश होता है ट्रांजैक्शन का, हम इसको एज एन ट्रांजैक्शन की आईडी भी कहते हैं, क्योंकि वो ही यूनिक आईडी होती है, उस ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ट्रांजैक्शन आईडी के अलावा जो ट्रांजैक्शन का डेटा होता है, उसमें आप देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे, जैसे अभी हमने देखा कि आप कोई क्रिप्टो सेंड कर रहे होते हैं, मतलब मैं अगर टोकन भेज रहा हूँ किसी को, तो हम अगर इसको देख सकते हैं तो ये एक ट्रांजैक्शन है। तो इसमें एक भेज कौन रहा है, यानी फ्रॉम होता है। उसके अलावा किस को भेज रहा है टोकन, यानी टू टू आता है। इसके अलावा कितनी अमाउंट भेज रहा है, कितने क्रिप्टो अमाउंट भेज रहा है, वो अमाउंट आती है। उसके अलावा ये कब भेज रहा है, टाइम स्टैम्प क्या है, और मैनी मोर। तो इस तरह की ना होती है कि उसमें फ्रॉम होता है, टू होता है, अमाउंट होता है, टाइम स्टैम्प होता है, और बहुत भी चीज़ें होती हैं ट्रांजैक्शन डेटा के अंदर, जो हम आगे जाके कवर करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है कि ट्रांजैक्शन के अंदर मेन ये चीज़ें होती हैं। अब गाइस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इस वीडियो का, जो है ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? गाइस, ब्लॉक को अगर समझना चाहें कि ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक डब्बा होता है, ये एक कंटेनर होता है। और जब आप इस कंटेनर को ओपन करेंगे, तो इस कंटेनर के अंदर और कुछ नहीं, जो अभी हम सीख के आए हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ए ने बी को $10 सेंड किए, वाई ने जी को कुछ एनएफटी सेंड किए, या फिर सी ने कुछ इथेरियम स्टेक किए हैं, या फिर ये कि आपने यील्ड फार्मिंग का आपको आइडिया हो कि ई एक यूज़र है जिसको 50 यूएसडीसी मिले हैं या उसने अर्न किए है यील्ड फार्मिंग में। तो इस तरह की मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन को ऐड करके इस बॉक्स में या कंटेनर में डाल देते हैं। उसके बाद इस कंटेनर को कहा जाता है ब्लॉक।
तो गाइस होपफुली आप ब्लॉक समझ गए होंगे कि ब्लॉक क्या होता है। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, असल में ये कंटेनर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन आपस में इकट्ठी होती हैं। इस ब्लॉक को समझने के बाद हम देखते हैं कि ब्लॉक के अंदर होता क्या है, इसकी इसके अंदर डेटा क्या होती है। तो ब्लॉक डेटा को देखा जाए तो सबसे पहले इसका ब्लॉक नंबर होता है। अब जैसे ट्रांज़ैक्शन का हैश था ना, ब्लॉक का भी हैश होता है, लेकिन मेनली जो रिप्रेजेंट होता है वो उसके नंबर से रिप्रेजेंट होता है। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3, इस तरह से नंबर वाइज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसका नंबर होता है। उसके अलावा इसके हैश जो अभी हमने बताया कि ब्लॉक का भी एक हैश होता है। अब जैसे कि गाइस हैश जो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, हैश एक फंडामेंटल है ब्लॉकचेन का। ये आपको बार-बार दिखाई देगा या सुनाई देगा, तो आपने इसको कभी नहीं भूलना। उसके अलावा ब्लॉक में क्या होता है, ट्रांज़ैक्शंस होती है, जो भी हमने देखा कि ब्लॉक के अंदर जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं वो इसके अंदर देखी जाती हैं, इसकी डेटा में आती हैं। इसके अलावा इसका टाइम स्टैम्प होता है कि ब्लॉक कब बना, और इसकी एक साइज़ होती है। हर एक ब्लॉक की कोई साइज़ होती है ताकि उसी हिसाब से हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितनी ट्रांज़ैक्शंस आ सकती हैं, कितनी नहीं आ सकती हैं, कब नया ब्लॉक आना चाहिए। अब साइज़ के बाद हम देखें तो इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो फ़िलहाल मैं इधर रिवील नहीं करना चाहता, वो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि ब्लॉक के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल के लिए आप बस 2 एन कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके लिए ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। इस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और जो भी टॉपिक हमने इस वीडियो में देखे हैं वो आपने ज़रूर समझे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी हो या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और आपकी क्यूरी का आंसर करूंगा। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सकें। ओके गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।